प्रिय विद्यार्थियों, इस ई लेक्चर में हम राजस्थान की कृषि के अंतर्गत राजस्थान में किए गए भूमि सुधार का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। इसका भाग प्रथम इस वीडियो के अंतर्गत लिया जा रहा है। इसे प्रारंभ करने से पहले भूमि सुधार का अर्थ मालूम होना आवश्यक है। भूमि सुधार का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति जब भारत को हुई थी तो उन्होंने अपना संविधान बनाया और एक समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा काम में ली गई। यह 3 शब्दों से बना है, समाजवादी, दूसरा मिश्रित और तीसरा अर्थव्यवस्था। समाजवादी का तात्पर्य है कि इसमें समानता पर जोर दिया गया है। जो विकास अपनाया जाएगा वो इस तरीके से अपनाया जाएगा जिससे सभी को समान अवसर, आय और सुविधाएं प्राप्त हो सके, सभी का जीवन स्तर समान करने की आकांक्षा इसके अंदर थी। इसके बाद दूसरा शब्द है मिश्रित। मिश्रित का अर्थ है कि सरकार और निजी क्षेत्र दोनों एक साथ कार्य करेंगे। अर्थव्यवस्था मिश्रित तब कहलाती है जब इसमें निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का योगदान होता है। इस प्रकार से समानता और सरकारी हस्तक्षेप के साथ निजी उद्योगों को महत्व देना, बढ़ावा देना, ये इसमें शामिल था। इस प्रकार से कृषि जो है वो भी निजी हाथों में ही रहने वाली थी और सरकार का इसमें सहयोग समानता के लिए दिया जाने का निश्चय किया गया। या हम कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय के साथ विकास करना सरकार की जिम्मेदारी मानी गई। आज़ादी के समय अंग्रेज़ों की जो नीतियां थी उनके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में गहन निर्धनता व्याप्त थी और इसी में से एक नीति का हिस्सा था कृषि। कृषि संबंधी नीति भी ऐसी थी। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोग कृषि के ऊपर निर्भर करते थे और कृषि के अंदर स्थितियां ऐसी थी, कानून इस प्रकार के थे, रोल जो ब्रिटिशर्स का, ईस्ट इंडिया कंपनी का इस तरीके का था जिससे गहन निर्धनता व्याप्त थी और सरकार ने कृषकों की स्थिति में सुधार को अपनी प्राथमिकता में लिया था। उस समय की स्थिति ऐसी थी कि कृषक जो खेती करते थे वो उनकी स्वयं की ज़मीन पर नहीं करते थे, बल्कि वह सरकार द्वारा जागीरदारों, जमींदारों और बिस्वेदारों को दी गई ज़मीनें थीं, जिसका मालिक भले ही सरकार हो परंतु कर एकत्रित करने का और सरकारी खजाने में जमा कराने का काम जागीरदारों, जमींदारों एवं बिस्वेदारों द्वारा किया जाता है। इसलिए वो मध्यस्थ माने जाते हैं। किसके बीच में मध्यस्थ थे? कृषक तथा सरकार के बीच में एक मध्यस्थ थे जो लगान इत्यादि इकट्ठा करते थे कृषकों से और उनको सरकार को जमा कराते थे कर के रूप में। परंतु कर की कोई ऐसी नीति निर्धारित नहीं थी कि जिसमें लगान को कर के रूप में जमा कराना हो। दोनों भिन्न भिन्न थी और लगान लेने का जो अधिकार था वो पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार ने जागीरदारों, जमींदारों, बिस्वेदारों को दे दिया था। इस तरह से जमींदार, जागीरदार और बिस्वेदारों के पास ये अधिकार आने से वे अनेक प्रकार से शोषण करते थे किसानों का। बहुत अत्यधिक लगान लेते थे, कभी भी उन्हें
बेदखल कर देते थे, उनसे बेकार भी लेते थे। इस प्रकार से जब सूखा इत्यादि होता था और किसान लगान नहीं दे पाते थे तो उन पर अत्याचार भी करते थे। तो सरकार ने माना कि भूमि जोतने वाले जो किसान हैं, जो वास्तविकता में खेती कर रहे हैं, वास्तव में कृषक हैं, उनको मालिक यदि बना दिया जाए, भूमि का मालिकाना हक भी उनको दे दिया जाए, तो बिचौलियों द्वारा जो उनका शोषण किया जा रहा है, ये मध्यस्थों द्वारा जो शोषण किया जा रहा है, वह समाप्त हो जाएगा। और इससे क्या होगा? कृषक स्वयं जब मालिक बन जाएंगे और अनाप शनाप उनसे लगान भी नहीं लिया जाएगा, उनकी आय जो हो रही है, उपज से जो आय हो रही है, वो उनको खुद को मिलेगी, तो कृषि में निवेश करने में उनकी रुचि बढ़ेगी और इससे क्या होगा? उनकी आय भी बढ़ेगी, उत्पादन भी बढ़ेगा और इस तरीके से कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, वो निर्धनता से बाहर आ जाएंगे, गरीबी से बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने पंचवर्षीय योजनाएं भी बनाई थी और इसमें कृषकों के लिए भी अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। इस बैकग्राउंड में अब हम देखते हैं भूमि सुधार का तात्पर्य। प्रोफेसर गुन्नर मेडल, जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है अर्थशास्त्र में, उन्होंने कहा है कि भूमि सुधार व्यक्ति और भूमि के संबंधों में नियोजन तथा संस्थागत पुनर्गठन है। मतलब एक प्लानिंग, एक नियोजन के साथ जो संस्थाएं हैं विभिन्न, जो कृषि से संबंधित कार्य करती हैं, उनको पुनर्गठन किया जाए, उनको वापस से उनका तरीका, किस तरह से वे काम करेंगे, इसका सिस्टम बनाया जाए, नई संस्थाएं बनाई जाए, पुरानी संस्थाओं में सुधार किया जाए, ये कहलाते हैं भूमि सुधार। अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें, क्योंकि ये सभी देशों में, पूरे विश्व में, भारत के सभी राज्यों में ये चीज़ आती है, तो भूमि सुधार का अर्थ है ऐसे संस्थागत परिवर्तन जो भूमि के साथ किसानों के संबंध को स्वयं कृषक तथा कृषिगत उत्पादन व आय के लिए लाभकारी कर सके। किनके बीच में संबंध है? भूमि के साथ किसानों के संबंध, जिससे इनके द्वारा कृषक को शोषण तथा निर्धनता से मुक्ति मिल सके। भूमि सुधार के अंतर्गत भूधारण प्रणाली, खेत के आकार, लगान के नियमन आदि को शामिल किया गया। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे भूधारण का मतलब क्या है कि भूमि का स्वामित्व किसके पास है। ये जो जमींदार, जागीरदार इत्यादि थे, भले ही ये सभी भूस्वामी नहीं थे, कुछ लोगों को तो दी गई थी जागीर के रूप में और वो भूस्वामी भी थे, पर कुछ को सिर्फ अधिकारी के तौर पर लगाया गया था। वो भूस्वामी नहीं थे, पर वो आचरण भूस्वामी जैसा करते थे और खुद ही लगान डिसाइड करते थे और तरह तरह से अत्याचार भी करते थे। तो ये भूधारण प्रणाली में स्वामित्व कृषकों को दिया जाए। खेत का आकार, खेत का आकार यदि बहुत छोटा है और दूर दूर खेत हैं, तो उनको आकारों को बड़ा करना चकबंदी के द्वारा। यदि बहुत बड़े आकार हैं तो उनको सीलिंग लगाकर छोटा करके और बाकी अतिरिक्त भूमि को कृषकों में बांटना। लगान के नियमन, अर्थात लगान निश्चित रहे, बहुत अधिक न रहे लगान, क्योंकि हो सकता है कि सभी कृषकों को भूस्वामी ना बनाया जा सके, या जो भूस्वामी हो वो कई बार कृषि खुद न करने में असमर्थ हो, तो कृषकों द्वारा वो भूमि पर कार्य करवाएं, कृषि का कार्य करवाएं। तो लगान का नियमन होना आवश्यक है कि कितना लगान सही उनसे लिया जा सकता है, अधिक लगान तो नहीं लिया जा रहा है। ये सभी चीज़ें हम विस्तार से पढ़ेंगे भूमि सुधार के अंतर्गत।
अब हम देखते हैं कि राजस्थान में भूमि सुधार के उद्देश्य क्या थे। क्यों यह भूमि सुधार का कार्यक्रम राजस्थान में तत्परता के साथ, राजस्थान के निर्माण के साथ ही सर्वप्रथम प्राथमिकता के साथ लिया गया। 1949 में से पहले जो राजस्थान की स्थिति थी वह ऐसी थी कि विभिन्न रियासतों व ठिकानों में बटा हुआ था। छोटी छोटी रियासतें थी, ठिकाने थे, जिसमें जागीरदारी, ज़मींदारी आदि ये जो प्रथाएं हैं इनके द्वारा कर का संग्रहण किया जाता था और जिसमें किसानों का अत्यधिक शोषण होता था। देश के अन्य राज्यों में भी मध्यस्थों के द्वारा भूमि जोतने वाले असली कृषकों का शोषण हो रहा था। जिस तरीके से हमने देखा पहले की शोषण किस प्रकार से वे करते थे। तो राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भारत की स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा भूमि सुधार की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से महसूस की गई। इसमें सबसे प्रमुख कारण था कृषक व राज्य में प्रत्यक्ष संबंध। भूमि सुधारों के द्वारा जो मुख्य लक्ष्य रखा गया वो था बिचौलियों को समाप्त करना, मध्यस्थों को समाप्त करना, इनको ख़त्म कर देना इसका लक्ष्य था। जिससे कि जो अब नई सरकार बन रही है स्वतंत्र भारत की, हमारी अपनी सरकार जो बन रही है वो सीधे सीधे कृषकों के संबंध में आ जाए और किसान उससे संबंध में आ जाए और बीच में कोई भी उनका शोषण करने वाला नहीं रहे, किसी प्रकार के बिचौलिए नहीं रहे। जो भी सरकार को लगान लेना है या विभिन्न सुविधाएं देनी है उसमें कोई बिचौलिए न रहे और इसका फ़ायदा पूरा किसानों को मिल सके, उनका शोषण रुक सके। इसके बाद दूसरा था सामाजिक न्याय। अब शोषण से जब मुक्ति हो गई किसान की तो उसके बाद में उसके मालिकाना हक मिल गया, उसको अपनी मेहनत का फल मिलने लगा। तो जब मेहनत का फल मिला तो उसने पूंजी निवेश किया उसके अंदर। तो इस तरीके से पूंजी निवेश करवा के और कृषक को समुचित लाभ दिलाना, यह इसका अन्य उद्देश्य है और यह आता है सामाजिक न्याय के उद्देश्य के अंतर्गत। तीसरा उद्देश्य था समानता और आज भी असल में भूमि सुधारों का कार्य चल ही रहा है, ये समाप्त नहीं हुआ है और इसलिए ये सारे उद्देश्य जो हम लेके चल रहे हैं वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि यह कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, चाहे इसके कोई भी कारण रहे हों। जो हम देखेंगे आगे कि क्या कारण रहे हैं कि ये पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसका उद्देश्य है समानता स्थापित करना। इसके अंतर्गत क्या किया गया, बहुत बड़े बड़े जो जोतें थीं, एक एक गांव या उससे भी अधिक बड़ी जोतें थी, उसमें सीमा का निर्धारण किया गया। सरकार द्वारा सीमा निर्धारित की कि जो स्वयं ही खेती कर सके भूस्वामी, उतनी ही सीमा उसके पास रहेगी, उतना ही खेत उसके पास रहेगा और अतिरिक्त भूमि जितनी भी आती है उसमें उसको मुआवजा देकर और वो अतिरिक्त भूमि कृषकों में वितरण कर दी जाएगी, जिससे आय की असमानता दूर हो सकेगी। तो ये कार्य पूरा नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली और अभी भी चल ही रहा है और इसमें कई कमियां भी हैं, वो हम आगे देखेंगे विस्तार से। अगला उद्देश्य है इसका उत्पादन वृद्धि। आज़ादी के बाद लोगों का पेट भरने के लिए उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता थी और इसके लिए भूमि सुधार कार्यक्रम को आवश्यक माना गया। कृषि उत्पादकता मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करती है। ये पहली है तकनीकी परिवर्तन और दूसरी संस्थागत परिवर्तन। तकनीकी परिवर्तन के अंदर हमने देखा कि 1966 के करीब आया था ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति।
और उससे बहुत पहले शुरू हो गया था संस्थागत परिवर्तन, जिसके अंदर है भूमि सुधार। इसमें चकबंदी द्वारा खेतों के आकार में सुधार, लगान को किसानों के लिए न्याय संगत बनाना, उन्हें भू स्वामित्व प्रदान करना, इन सभी का समावेश किया गया। सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं या आर्थिक नियोजन अपनाया गया। इसके लिए कृषकों के लिए अनेक सुविधाएं दी गई कि वे किस तरह से अपनी खेती को भली प्रकार से कर सकें और उत्पादन अधिक ले सकें। इसके लिए सरकार क्या सहायता दे सकती है, क्या सुविधा दे सकती है, ये सब आर्थिक नियोजन के अंतर्गत आता है। और इस तरह से कृषि को उन्नत करने का, उत्पादकता बढ़ाने का कार्य सरकारी सुविधाओं द्वारा करने का प्रयोजन आर्थिक नियोजन में रखा गया। क्योंकि अधिकांश किसान गरीब थे और इसके कारण वे उच्च तकनीक का उपयोग नहीं कर पाते थे, सरकारी मदद के द्वारा ये करना संभव हो पाया। तो भूमि सुधार के द्वारा यह कार्य संभव किया जा सकता है। अंत में है समग्र आर्थिक विकास। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उत्पन्न करवाने के साथ साथ, जैसा अभी हमने देखा, अन्य कार्य भी खेती करती है। वो है निर्यात के लिए वस्तुएं तैयार करना और उद्योगों के लिए कच्चा माल देना। ये भी कृषि के द्वारा कार्य किए जाते हैं और इससे क्या होता है, समग्र आर्थिक विकास का मार्ग बनता है। अर्थात यदि हमें औद्योगिक विकास करना है या निर्यात से आय प्राप्त करनी है, विदेशी मुद्रा प्राप्त करनी है, तो उसमें कृषि के सहयोग के बिना यह संभव नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से भूमि सुधार के कार्यक्रम इन कार्यों के लिए भी किए गए कि सही सही उद्योगों के लिए और निर्यात के लिए कृषि को कार्यरत किया जा सके और इसमें किसानों की मदद की जा सके। किसानों की आय यदि बढ़ेगी तो उससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है और जिससे अन्य उद्योगों की मांग बढ़ती है। उद्योगों द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, जो वस्तुएं तैयार की जाती हैं, उनके माल की मांग बढ़ती है और इस तरह से उद्योगों का भी विकास होता है। तो इस तरह से सर्वांगीण आर्थिक विकास के लिए कृषि के अंतर्गत भूमि सुधार करना बहुत अधिक आवश्यक माना गया। तो इन विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजस्थान में भूमि सुधार कार्यक्रमों को जोर शोर से लागू किया गया और आज भी इन पर लगातार निरंतर कार्य चल रहा है। आगे इसमें हम अगले भाग में पढ़ेंगे। अभी यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ इस लेक्चर को। धन्यवाद।